किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर एक मक्खी सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वही मक्खी सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 से भी ज़्यादा की हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा मूल्य दूसरे के मूल्य के द्वारा भी निर्धारित होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में अपनी संगति, अपनी दोस्ती, अपनी जान पहचान हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ रखें। तो साथियों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं जो कहानी लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में 3 यात्री हैं जो कि तीनों ही अलग अलग दिशा से आ रहे हैं। एक स्थान पर तीनों यात्रियों की मुलाकात आपस में हो जाती है। तीनों यात्री आपस में बैठ करके बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी शेयर करते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या करते हो, कहाँ जाओगे। उन तीनों यात्रियों का कद काठी एक समान था, लेकिन उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग थे। और उन तीनों यात्रियों के पास 2-2 बैग भी था, 2-2 झोला भी था। जो पहला वाला यात्री था वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था और उसके साथ साथ निराश भी था। और जो दूसरा यात्री था वो सिर्फ थका हुआ लग रहा था, लेकिन निराश नहीं था। और जो तीसरा यात्री था वो ना थका था और ना ही निराश था, बल्कि वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहा था। तीनों यात्री आपस में बैठ कर के बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी नज़र सामने बैठे एक पेड़ के नीचे एक महात्मा जी पर पड़ी, जो कि उन तीनों को देख करके मुस्कुरा रहे थे। पहले तो उन तीनों ने इसे इग्नोर किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि महात्मा जी उन्हें देख करके लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं, तब उन तीनों से रहा नहीं गया और वे तीनों यात्री उस महात्मा जी के पास जा करके उनसे पूछते हैं कि क्या बात है महात्मा जी, आप हम तीनों को देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या हम लोग कोई जोक कर रहे हैं, कोई मजाक कर रहे हैं, या हम तीनों देखने में बेढंग से लग रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। और वो प्रश्न ये है कि तुम तीनों के पास 2-2 झोला है। मान लो कि अगर मैं तुम तीनों से बोलूं कि तुम्हें एक झोले में लोगों की अच्छाइयाँ रखनी है और दूसरे झोले में लोगों की बुराइयाँ रखनी है, तो तुम किस झोले में अच्छाइयाँ रखोगे और किस झोले में बुराइयाँ रखोगे? तो ये सुन करके जो पहला यात्री था वो कहता है कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में बुराइयाँ रखूँगा और पीछे वाले झोले में अच्छाइयाँ रखूँगा। आगे वाले झोले में बुराइयाँ इसलिए रखूँगा ताकि मेरा ध्यान हमेशा उन बुराइयों पर रहे और मैं वैसे बुरे लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखूँ। और जो दूसरा यात्री था उसने ये उत्तर दिया कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में अच्छाइयाँ रखूँगा और पीछे वाले झोले में बुराइयाँ रखूँगा। आगे वाले झोले में अच्छाइयाँ इसलिए रखूँगा ताकि मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि मुझे इनके जैसा बनना है, और पीछे वाले झोले में बुराइयाँ इसलिए रखूँगा ताकि मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता रहे कि मुझे इनसे बेहतर बनना है। और जो तीसरा यात्री था उसने कहा कि महात्मा जी, मैं आगे वाले झोले में अच्छाइयाँ रखूँगा और पीछे वाले झोले में बुराइयाँ रखूँगा, लेकिन पीछे वाले झोले में मैं छोटा सा छेद कर दूँगा। आगे वाले झोले में अच्छाइयाँ इसलिए रखूँगा ताकि मेरा ध्यान हमेशा लोगों के अच्छाइयों पर रहे, दुनिया की खूबसूरती पे रहे, और पीछे वाले झोले में जिसमें मैंने बुराइयाँ रखी है उसमें मैं छेद इसलिए कर दूँगा ताकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँ, आगे चलता रहूँ, वो बुराइयाँ अपने आप छन करके नीचे गिरती रहे और एक समय ऐसा है कि वो पीछे वाला झोला बुराइयों से एकदम खाली हो जाए। उन तीनों का उत्तर सुन करके महात्मा जी मुस्कुराने लगे और बोला कि मैंने तुम तीनों के बारे में सही पढ़ा। तुम तीनों ने जो उत्तर दिया, ये उत्तर सिर्फ तुम्हारी यात्रा का सार नहीं है, बल्कि तुम्हारी जीवन यात्रा का भी सार है। जो पहला वाला यात्री था उसने जो उत्तर दिया, तो उस उत्तर के अनुसार उसके अंदर नकारात्मकता का अंश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों के अंदर बुराइयाँ देखता है और दूर रहने की बात सोचता है।
और जो व्यक्ति हमेशा दूसरे के अंदर बुराइयां देखता है, जो लोगों से दूरी बना करके रखता है, वो अपने जीवन में थक भी जाता है और निराश भी रहता है। और जो दूसरा वाला यात्री था, उसने जो उत्तर दिया, तो उसके उत्तर के अनुसार जब हम बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का प्रयास करते हैं तो फिर हमें थकान हो जाती है। और जो तीसरा यात्री था, उसके उत्तर के अनुसार उसका ध्यान, उसका फोकस हमेशा लोगों की अच्छाइयों पर रहता है। वो दुनिया की खूबसूरती को देखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो बुराइयां हैं वो वक्त के साथ, समय के साथ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने जीवन में आनंदित रहना है, अगर हमें अपने जीवन में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो हमें लोगों के अंदर सिर्फ अच्छाइयों को देखनी चाहिए, बुराइयों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखना शुरू करते हैं, दुनिया में खूबसूरती को देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जब हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो हमें एक परम आनंद की अनुभूति होती है, और फिर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत आगे तक निकल जाते हैं। और जैसे ही हम दूसरे के अंदर बुराइयों को देखने में परेशान रहते हैं, उनके अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो फिर हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें जीवन में पीछे की ओर धकेल देती है। तो साथियों, तो ये रही आज की हमारी छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अंत में मैं फिर से वही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए धन्यवाद।